साहब नमस्कार। अभी मैं जंगल में जा रहा हूँ भैंसों के साथ। सल आते हुए हमारे प्रदीप देवर जी द्वारा हमें दिया जा रहा है। चले गए हैं ये, और क्या बोले यार, इनकी छुट्टी जब मतलब रहते हैं ना, 1 महीना रहते हैं तो 1 महीना ऐसा लगता है 15 दिन, और जब तक वेट करो तो 1 महीना 1 साल लगता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग आज हो रही है मेरे खूबसूरत से ससुराल भेड़गांव से, और इस बारिश के साथ मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। अभी सुबह के 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और सुबह से लगातार ऐसी ही बारिश हो रही है और बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इस वजह से हम 10 बजे तक घर पर ही हैं, और कल तक धूप रहती थी तो इस वजह से इतने टाइम तक तो हमारा खेतों में काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता था। पर आज क्या ही करें, इंद्रदेव की छत्र छाया में आज हम आराम कर रहे हैं घर में। और सुबह मेरी सासी गौशाला का काम करके आ जाती है, तो मैं तो सुबह से घर पर ही हूँ। एक बार गई गौशाला में बकरी को घास देने के लिए, और घर में हो ही जाते हैं कई सारे काम। पर बारिश में काम करने का मन भी नहीं होता है, तो घास के लिए भी नहीं गई। तो कुछ दिनों से आपको मैं ब्लैक ही लग रही हूँ, और ऐसे उसमें ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शादी नहीं हुई होगी। और मेरे पति सुबह सुबह आज इनकी तैयारी हो गई है सामान लेने जाने की, बोले तो कैंटीन में जाने की, है ना। और बारिश भी लगी हुई है, चल बाय। बारिश भी लगी हुई है और एक ही दिन की छुट्टी बच रखी है, तो सामान लाना भी ज़रूरी है। और चले गए हैं ये, और क्या बोले यार, इनकी छुट्टी जब मतलब रहते हैं ना, 1 महीना रहते हैं तो 1 महीना ऐसा लगता है 15 दिन, और जब तक वेट करो तो 1 महीना 1 साल लगता है। ऐसी बात है, क्या बोले। यहाँ पे हमारे गमले में फूल भी खिलने लगे हैं, और दो साथ ही ये जो मिर्ची के पौधे हैं ना, तो इससे हमने इतनी सारी मिर्चियाँ खा ली हैं। हैं? हाँ जी, भी जा रहे हैं भैंसों के साथ। हमारा भैंस भी देखा तुम वो जाना देखो क्या मेरे पति बल ब्लॉग बना रहे हैं। साहब नमस्कार। अभी मैं जंगल में जा रहा हूँ भैंसों के साथ, और देखो कितनी बारिश में जा रहा हूँ, कितनी परेशानी है, कितनी दिक्कत है। ऐसे लोग बोल रहे हैं कि महंगी होगी भैंस। हम ही देखो कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। हमारी हालत देखो, कितनी दिक्कत में जा रहे हैं। अब जा रहा हूँ मैं, धन्यवाद, ओके बाय 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 बाय। मेरे पति ने पता नहीं जेठी की क्या ही क्लिप बनाई होगी। मैं इनके सिम ढूंढने जा रही थी, क्योंकि फ़ोन अभी तक नहीं बना है, और इतनी ढीली सर्विस होती है हमारी साइड की, क्या ही बोले। 3 दिन से फ़ोन बनाने के लिए दे रखा है, पर अभी तक फ़ोन बना नहीं, और सिम घर ही भूल गए थे, तब ले जा रहे हैं। पर बारिश नहीं रुक रही भाई। ब्याह छत्र ले दे यहाँ बात खाने को घर है। हाँ, तो भैंस ना हमारी, जैसे मैंने आपको बताया था कि चरने मतलब आराम से रहती है, तो हम जेठ जी लोग, जैसे जिन लोगों की वहाँ भैंसें रहती हैं, तो उनको बोल देते हैं कि हमारी भैंस को खोल देना करके, तो मस्त चरने जाती है। और दूध भी कभी मेरी उषा फ्रेंड निकाल देती है, और मेरी सास जी मतलब उनको काफ़ी मदद मिल जाती है।
तो आज अमावस है और कल से मेरा अलाउड हो जाएगा, तो कल से गोट भी जाऊंगी और वहाँ की जो दिनचर्या आपके साथ शेयर करवा भी रखी है और भी करवाती रहूँगी। 11 बज गए हैं और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। घर पे रह के मैंने 2 बार कल्याण भी खा दिया है, पर बारिश रुकी नहीं रही है और घर पे रह के पता नहीं भूख जल्दी जल्दी लगती है ना। आपके साथ भी होता है, ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मैं बर्तन साफ करती हूँ, बारिश रुकती है तो घास के ले जाऊंगी, नहीं तो फिर आराम ही करना है, बारिश के दिन है ना। तो बड़ी मुश्किल से दिन के 12 बजे के टाइम पे मौसम छट गया है और कोहरा तो वैसे अभी भी लगा हुआ है। उधर के साइड की जो पहाड़ियाँ हैं उन पे काफ़ी नीचे तक कोहरा लगा हुआ है, पर बारिश अभी नहीं आ रही है। और वैसे तो बारिश नहीं आ रही है, फिर भी ये नज़ारे जो हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और मौसम छट गया है तो भैंस का ध्यान रखते हुए मेरी तैयारी हो गई है घास के लिए जाने की। तो ये है मेरी रस्सी और दरांती, तो चलती हूँ खेत के लिए। खेत में पहुंचते ही मैंने घास काटना स्टार्ट किया और यहाँ पे हमारी जैसे बंजर ज़मीन जैसी है, तो यहाँ पे इतने एरिया में मैंने घास काटी और इकट्ठा भी कर दी है, पूली भी बना दी है, बस भारी लगाने की देरी है। और बीच में शूट बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि मेरी रौतेली जी का फ़ोन आ गया था और मेरी काफ़ी लंबी बात हो जाती है जब मेरी रौतेली जी, दीदी, मम्मी और मेरे दोस्तों का फ़ोन आता है, तो मेरी काफ़ी ज़्यादा लंबी बात हो जाती है और इस वजह से मेरा शूट नहीं हो पाता है, ध्यान ही नहीं रहता है। और रहता भी है तो मैं सोचती हूँ कि बाद में बनाऊँगी। तो अभी बारिश भी रुकी हुई है, इस वजह से जल्दी जल्दी घास कट गया, फटाफट से भारी लगाती हूँ। पार्सल आते हुए हमारे प्रदीप देवर जी द्वारा हमें दिया जा रहा है, धन्यवाद है। तो घास से आते टाइम ना ये पार्सल भी मिल गया है और इसमें रखे हुए हैं खीरे, जो कि मेरी बड़ी वाली रौतेली जी ने दे रखे हैं। तो ब्लॉग के माध्यम से दीदी के लिए थैंक यू। और वैसे भी मैं उन्हें कॉल कर रही थी पर वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। और दीदी जी की बात जिनसे मैं कर रही थी वो मेरी छोटी वाली रौतेली जी थी जिनसे मेरी बात हुई थी, और बड़ी वाली रौतेली जी के लिए कर रही थी पर उन्होंने नहीं उठाया। खैर वो तो उठा ही देंगे फ़ोन पर। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ककड़ियाँ हमने पहले खाई और उसके बाद हमारा जो लगुला है वो सूख चुका है, तो अब स्पेशल उनके छोटे भाई के लिए और हम भी खा ही देंगे थोड़ा थोड़ा। तो इसको भी लेके चलती हूँ। और घास की भारी मैंने नीचे रखी हुई है, काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई है, तो अब आपको सीधे घर पे मिलती हूँ। चलिए जी, यहाँ पे मेरा पानी का बंठा भी आ गया है और घास भी आ गया है। अब थोड़ी देर बैठती हूँ और उसके बाद मुझे गौशाला में भी जाना है बकरी को देखने के लिए, काफ़ी दिन से नहीं गई मैं, और घास देने भी चली जाऊँगी। तो फिलहाल थोड़ी देर फ़ोन चलाती हूँ यहाँ पे बैठ के। फ़ोन देख लिया है मैंने ब्लॉग देखने के काम रह गए मेरे। और गौशाला में नहीं गई, मेरे ससुर जी जा रखे थे गौशाला में, और मेरी सास जी ने ये लौकी तोड़ रखी है और जल्दी जल्दी बढ़ जाती हैं, क्योंकि सब्ज़ी जो घर पे लगती है ना, अगर उनकी ग्रोथ होने पे आती है तो 2 दिन में ही मतलब सब्ज़ी जल्दी बढ़ जाती है। तो परसों मैंने आपको ये छोटी दिखाई थी और आज इतनी बड़ी हो गई है, और ये हमने देनी है उषा फ्रेंड को, क्योंकि उनकी लौकी नहीं लग रखी है, तो इस वजह से 1 बज गया ना। हाँ बढ़ गई, मेरे ससुर जी को बल भूख लग गई। चलिए जी, दिन के लंच का टाइम भी हो गया है और खाने में है कड़ी चावल और साथ में है करेले की सब्जी, और कड़ी एकदम मस्त लजीज लग रही है क्योंकि ताज़ी ताज़ी छाछ थी जो कि मेरी चाची साजी लोगों ने दे रखी थी। तो फटाफट से दिन का लंच करते हैं। तो खाना भी खा लिया है हमने और मौसम देखो आप, इतना ज़्यादा सुहावना हो रखा है कि मस्त एकदम बढ़िया सा। तो मेरे फ़ोन की बैटरी हो रखी है 10%, फ़ोन चार्ज लगाती हूँ, बाद में मिलती हूँ आपको।
तो दोस्तों शाम के टाइम पे मैं फिर से आ गई हूँ अपने घर वाली गौशाला में, और यहाँ पे मैंने मंगली और मिम्मी को घास भी दे दिया है। और बाहर इनको मेरे ससुर जी ने निकाल दिया था। दिन में मैंने फ़ोन चार्ज लगाया था और उसके बाद पंडित भैया आ गए थे, काफ़ी देर तक उनके साथ बैठे थे। और फिर मेरी सास जी के लिए टाइम हो रहा था गोड़ जाने के लिए, तो फिर मैंने चाय भी बना दी, उनकी भारी भी लगा दी थी। और अभी मैं गौशाला में आ गई हूँ, थोड़ी देर घर पे ही रुकी थी। 4:30 बजे का टाइम हो गया और हस्बैंड जी अभी तक घर नहीं आए क्योंकि उनको सामान नहीं मिला आज। और फिर वो थली सैंड चले गए थे, शायद क्या वो थली सैंड चले गए थे, इस वजह से उनको लेट हो गया। तो आज सास जी जा रखी है और घास रखने तक वो आ जाएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो फिर कल से मुझे अलाउड हो जाएगा, तो मैं कल से जाऊंगी। तो यहाँ घर वाली गौशाला में ना काफ़ी दिन से हमने इनके नीचे जो गोबर थी ना अंदर, वो नहीं निकाल रखी है, सिर्फ सूखी पत्तियाँ ही डाल रहे थे। और निकालना भी किसने था, टाइम नहीं मिल पाता है उतना। तो मैंने सोचा अभी टाइम है तो यहाँ का गोबर निकाल देती हूँ पहले। अभी मैं अपने छोटे से किचन गार्डन के साइड आ रखी हूँ और यहाँ से ना मैंने ये बारीक सी लकड़ियाँ निकाल दी हैं जो कि आग जलाने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। और बारिश की वजह से ना लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा गीली हो रखी होती है तो आग जलाना मुश्किल होता है। तो ये वाली लकड़ियाँ मैंने निकाल दी हैं यहाँ से। और वहाँ पे मेरे चाचा ससुर जी लोगों ने मच्छरों की वजह से धुआं लगा रखा है, क्योंकि इतने ज़्यादा मच्छर आ रहे हैं ना कि जिनकी संख्या गिनती में ही नहीं होगी, तब इस वजह से यहाँ पे चल रही है ककड़ी पार्टी। और बेली ये सवेर की भी नहीं छू यू बेली में तो स्कूल गया था, ये नथ लगा दिया लोगो। और क्या हो रहा है तेरे स्कूल में आजकल? नहीं पढ़ाई हो रही थी और खेल में जाना था, मैंने कहा जाऊंगा और तब देखा था स्कूल था बारिश के। और बोल यार, और मैं ककड़ी खा रहा हूँ बोल, पिसे हुए नमक के साथ। खा जाओ। और यहाँ पे मेरे चाचा ससुर जी भी मुचड़ी मारने पर लगे हुए हैं। धन्यवाद बोलो। धन्यवाद बोल गाइस। तो ये लेके चलती हूँ फिलहाल और आग जलाती हूँ। आज मैं जल्दी आ गई, मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा ही जल्दी दे दिया है बकरी का गैस। खैर कोई बात नहीं, आग जलाते हैं। भाई साहब इतनी खतरनाक बारिश लगी हुई है ना रात के टाइम पे, क्या ही बताऊँ। अभी रात के 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और बारिश बहुत तेज़ लगी हुई है। खाना हमने खा लिया है और ये भुट्टे मैंने बॉयल किए थे, ये भी खाती हूँ, एडिटिंग भी करती हूँ, ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। तो होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को खूब शेयर करना और वीडियो को खूब लाइक भी करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मैं मिलूँगी आपको जल्दी नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय दोस्तों।